आज हम भजन संहिता 19 के वचनों पर विचार करेंगे। आज का अंश प्रकृति के माध्यम से प्रकाशन यानी सामान्य प्रकाशन की बात करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर स्वयं को प्रकट और व्यक्त करते हैं, और यह व्यवस्था वचन के माध्यम से प्रकाशन यानी विशेष प्रकाशन की भी बात करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर स्वयं को प्रकट और व्यक्त करते हैं। इसके अलावा यह इस बात पर भी बात करता है कि हमें परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के इस वचन के प्रति कैसा रवैया रखना चाहिए, और उस कारण और उद्देश्य पर भी बात करता है जिसके लिए वह वचन दिया गया था। तो इसका प्रचार कैसे किया जाता है, आज हम इस बारे में जानना और अनुग्रह साझा करना चाहते हैं। सबसे पहले आज का अंश प्रकृति के माध्यम से प्रकाशन यानी सामान्य प्रकाशन की बात करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर स्वयं को प्रकट और व्यक्त करते हैं। आज के अंश भजन संहिता 19 पद 1 से 4 में कहा गया है। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई न दे। उनका स्वर तो सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। आकाश ईश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है और आकाशमंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। यहाँ आकाश और आकाशमंडल दोनों उसी आकाश को संदर्भित करते हैं, लेकिन वे एक मेटोनिमिक अभिव्यक्ति हैं जो परमेश्वर द्वारा बनाए गए संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए वे सूर्य, चंद्रमा और सितारों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आकाश में हैं, और खेतों में घास, पेड़ और जानवरों का भी। यह कहा जा सकता है कि वे इन सभी चीजों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अर्थात ये सभी चीजें परमेश्वर की महिमा का वर्णन करती हैं और उनके हाथों के काम को प्रकट करती हैं। दूसरे शब्दों में यह दुनिया, यह संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि परमेश्वर द्वारा बनाए गए प्राणी हैं, और ये सभी चीजें इस बात की गवाही देती हैं कि परमेश्वर मौजूद हैं, और साथ ही परमेश्वर की शक्ति, अधिकार, बुद्धि और महानता आदि को भी ज्ञात और प्रचारित करती हैं। यह सही है। जब हम इस दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि को देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि एक परमेश्वर हैं जिन्होंने इन सभी चीजों को बनाया है, और परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार इन सभी चीजों पर शासन और नियंत्रण कर रहे हैं। अर्थात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर सभी जीवित चीजों को अच्छी तरह से रहने के लिए धूप और बारिश देते हैं, और वह काम करते हैं ताकि वे पेड़ अपने समय पर खिल सकें और फल दे सकें। हाँ, जब हम इन सभी चीजों को देखते हैं तो हम जान जाते हैं और महसूस करते हैं कि परमेश्वर वास्तव में कितने बुद्धिमान हैं और उनका अधिकार, शक्ति, बुद्धि और महानता कैसी है। इसलिए रोमियो 1 पद 20 में भी कहा गया है, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि से ही उसके कामों के द्वारा भली भांति देखे और समझे जाते हैं, इसलिए वे निरुत्तर हैं। उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि से ही उसके कामों के द्वारा भली भांति देखे और समझे जाते हैं। अर्थात हम में से कोई भी परमेश्वर द्वारा बनाई गई इन सभी चीजों को देखकर परमेश्वर की सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व आदि को जान और समझ सकता है। इसलिए न्याय के दिन वे यह बहाना नहीं बना पाएंगे कि मैं परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। इस तरह जब हम परमेश्वर द्वारा बनाए गए इस पूरे ब्रह्मांड को देखते हैं तो हम परमेश्वर के अस्तित्व, महिमा, अधिकार, शक्ति और बुद्धि को अच्छी तरह से जान और समझ पाते हैं। दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। हम देख सकते हैं कि यह दुनिया, यह संपूर्ण ब्रह्मांड और सृष्टि भी दिन रात लगातार ज्ञान प्रदान करती है।
और यहाँ दिन और रात की अभिव्यक्तियां भी मेटोनिमी हैं और इस दुनिया, इस पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करती हैं जिसे परमेश्वर ने बनाया और रचा है। और यहाँ ज्ञान से तात्पर्य परमेश्वर के बारे में ज्ञान से है, अर्थात यह परमेश्वर के बारे में सभी ज्ञान को संदर्भित करता है। परमेश्वर किस तरह के व्यक्ति हैं, उनकी शक्ति, अधिकार और बुद्धि कैसी है, और वह कैसे शासन और नियंत्रण करते हैं। और यहाँ बातें करता है शब्द का अर्थ है उंडेलना, उगलना, उबालना, और यह बात करने के उस चित्रण को व्यक्त करता है जैसे कि वह उबल रहा हो और झाग बना रहा हो, या जैसे कि उगल रहा हो। अर्थात कथन दिन से दिन बातें करता है और रात को रात ज्ञान सिखाती है। इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि के चित्रण को व्यक्त करता है जो परमेश्वर सृष्टिकर्ता के बारे में शब्द उगल रहे हैं और उंडेल रहे हैं, मानो वे एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे हों। उदाहरण के लिए यहाँ व्यक्त किया गया है कि कैसे दिन से दिन और रात को रात अपनी आवाज उठाते हैं और लगभग थूकते हुए शब्द उगलते और उंडेलते हैं, यह कहते हुए, अरे क्या आप जानते हैं, परमेश्वर वह है जिसने हमें अनंतकाल से पहले बनाया और रचा। परमेश्वर एक अद्भुत व्यक्ति है। उनकी शक्ति और अधिकार और न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई न दे। उनका स्वर तो सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत की छोर तक पहुंच गए हैं। कथन न तो कोई बोली है और न कोई भाषा जहां उनका शब्द सुनाई न दे का अर्थ है कि जो शब्द संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं वे न तो शब्द हैं और न ही ध्वनियां जो हम इंसान सुन सकते हैं। हालांकि जिस भाषा का वे आदान प्रदान करते हैं वह एक मौन की भाषा है जिसे सभी लोग जान, समझ और सुन सकते हैं। और यहाँ स्वर का अर्थ है लाइन, तार, और यह व्यक्त करता है कि जिस भाषा का वे आदान प्रदान करते हैं वह एक लाइन, एक लंबी तार की तरह लगातार जारी रहती है। उदाहरण के लिए कुछ आधुनिक कार्टून या वीडियो में आप देख सकते हैं कि नायक के मुंह से बोले गए शब्द एक लाइन या तार की तरह लगातार जारी रहते हैं, और यह भी उसी के समान है। अर्थात इस वचन का अर्थ है कि हालांकि यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक दूसरे के साथ भाषा का आदान प्रदान नहीं करता है और कोई श्रव्य आवाज नहीं सुनी जाती है, वास्तव में जो शब्द वे आदान प्रदान करते हैं वह बंद नहीं होता है बल्कि पृथ्वी के छोर तक, जगत की छोर तक बाहर निकलता है और गूंजता है। इसलिए जिसके पास कान हैं वह इसे पूरी तरह से समझ और महसूस कर सकता है। नहीं, जिस कारण से हम इंसान इस पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि को देखते हुए भी परमेश्वर के अस्तित्व, शक्ति, अधिकार, बुद्धि और महानता को महसूस और समझ नहीं पाते हैं, वह यह है कि उन्होंने स्वयं अपने कान बंद कर लिए हैं, कठोर और विद्रोही बन गए हैं, और न तो जानने की कोशिश करते हैं और न ही समझने की। हालांकि यदि वे परमेश्वर को जानने और समझने की इच्छा रखते हैं तो वे इसे पूरी तरह से जान और समझ सकते हैं। इस बीच दाऊद आकाश में सूर्य का उदाहरण लेते हुए परमेश्वर की शक्ति, महिमा, बुद्धि और कार्यों की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। आज के अंश भजन संहिता 19 पद 4 से 6 में कहा गया है, उसने उसमें सूर्य के लिए एक डेरा खड़ा किया है और वह ऐसा है जैसा दूल्हा अपनी कोठरी से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने से हर्षित होता है। वह आकाश की एक सिरे से निकलता है और आकाश की दूसरे सिरे तक चक्कर मारता रहता है और उसकी गर्मी से कुछ छिपा नहीं रहता। उसने उसमें सूर्य के लिए एक डेरा खड़ा किया है। अब यह कैसा है? हम देख सकते हैं कि सूर्य सुबह जल्दी पूर्व से उगता है, पूरे दिन आकाश में घूमता है और फिर पश्चिम में अस्त हो जाता है। फिर अंधेरी रात आती है और जब सुबह आती है तो सूर्य फिर से पूर्व से उगता है और अपना दिन शुरू करता है।
आज का अंश इसका वर्णन ऐसे करता है जैसे कि सूर्य अपना दिन का काम खत्म करने के बाद अपने डेरे अपने निवास स्थान में प्रवेश करता है और जब सुबह आती है तो वह फिर से उस निवास स्थान से बाहर निकलता है। ऐसा करते हुए सूर्य को एक इंसान की तरह मानवीकृत किया जाता है और उसे अपनी कोठरी से निकलते हुए दूल्हे के रूप में चित्रित किया जाता है। और वह ऐसा है जैसा दूल्हा अपनी कोठरी से निकलता है, वह शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने से हर्षित होता है। वह आकाश की एक सिरे से निकलता है और आकाश की दूसरे सिरे तक चक्कर मारता रहता है और उसकी गर्मी से कुछ छिपा नहीं रहता। तो दाऊद इस सूर्य की तुलना दूल्हे से क्यों करते हैं? यह उस काम को जीवंत रूप से व्यक्त करने के लिए है जो सूर्य करता है। यह कैसा है? आमतौर पर जब वे शादी करते हैं तो हम देखते हैं कि नए दूल्हे सुबह जल्दी से देर शाम तक अपनी पूरी ताकत से काम करते हैं। हम उन्हें अपनी पत्नी, बच्चों और अपने परिवार को खिलाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगन से काम करते हुए देखते हैं। सूर्य के साथ भी ऐसा ही है। सूर्य भी एक दूल्हे की तरह लगन से काम करता है, नए जीवन को गर्भ धारण करने, खिलाने और पालने के लिए, फूलों को खिलाने और फल देने के लिए, इस पृथ्वी पर प्रजातियों को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता और अगर यह सूर्य मौजूद नहीं होता तो इस पृथ्वी पर सभी जीवित चीजें अपने जीवन को गर्भ धारण करने या बनाए रखने में सक्षम नहीं होती। अर्थात हम इंसान इस पृथ्वी पर अपने जीवन को बनाए रख सकते हैं और जी सकते हैं क्योंकि सूर्य की गतिविधि है, अर्थात उसके प्रकाश और गर्मी के कारण। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और अगर यह सौर गतिविधि मौजूद नहीं होती तो यह पृथ्वी पूरी तरह से मोटी बर्फ से भर जाती और यह एक ऐसी जगह बन जाती जहां जीवन किसी भी तरह से मौजूद या बनाए नहीं रखा जा सकता था। दूसरे शब्दों में, सूर्य हम मनुष्यों के लिए अपने जीवन को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। इसलिए आज का अंश कहता है, और उसकी गर्मी से कुछ छिपा नहीं रहता। अर्थात हम में से हर एक इस सूर्य की मदद, लाभ और अनुग्रह पर निर्भर होकर जीता है। अगर ऐसा नहीं होता और अगर इस सूर्य की मदद, लाभ और अनुग्रह मौजूद नहीं होते तो कोई भी इस पृथ्वी पर अपने भौतिक जीवन को बनाए नहीं रख सकता था और जीवित नहीं रह सकता था। हमारे परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। हमारे परमेश्वर भी एक ऐसे हैं जो इस सूर्य की तरह लगन से काम करते हैं। वह एक ऐसे हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाए रखने और संरक्षित करने के लिए, इस पृथ्वी पर जीवन को गर्भ धारण करने, जन्म देने, पालने और फल देने के लिए, अपने लोगों की रक्षा और सुरक्षा करने के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने और उनका उत्तर देने के लिए लगन से काम करते हैं। नहीं, इस पृथ्वी पर रहने वाला हर जीवन इस परमेश्वर की मदद, लाभ, अनुग्रह और प्रेम पर निर्भर होकर जीता है। अगर ऐसा नहीं होता और अगर परमेश्वर की यह मदद, लाभ, अनुग्रह और प्रेम मौजूद नहीं होता तो कोई भी इस पृथ्वी पर अपने भौतिक जीवन को बनाए नहीं रख सकता था और जीवित नहीं रह सकता था। इसलिए इस पृथ्वी पर रहने वाले हमारे सभी जीवन को इस परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करनी चाहिए। दूसरे, आज का अंश व्यवस्था, वचन के माध्यम से प्रकाशन यानी विशेष प्रकाशन की बात करता है, जिसके द्वारा परमेश्वर स्वयं को प्रकट और व्यक्त करते हैं। पुराने दिनों में इज़राइल के लोग परमेश्वर के इस वचन, इस व्यवस्था को स्वयं परमेश्वर जैसा मानते थे। अर्थात चूंकि परमेश्वर एक आत्मिक हस्ती हैं और मानवीय आंखों से देखे या पुष्टि नहीं किए जा सकते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि परमेश्वर का यह वचन वह माध्यम है जिसके द्वारा परमेश्वर स्वयं को प्रकट, गवाही और दिखाते हैं। इसलिए इज़राइल के लोग परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से परमेश्वर से मिले और वे परमेश्वर की बुद्धि, अधिकार, शक्ति और महानता और साथ ही उनकी योजना और इच्छा
और परमेश्वर को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है आदि को जान सकते थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के अस्तित्व का प्रचार करता है और परमेश्वर की शक्ति, अधिकार, बुद्धि, सम्मान, महानता और महिमा का भी प्रचार करता है। नहीं, परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से हम उस परमेश्वर के बारे में ज्ञान से कहीं अधिक चीजें प्राप्त कर सकते हैं जो हम पूरे ब्रह्मांड और सृष्टि के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से आज का अंश परमेश्वर के इस वचन के गुणों और शक्ति के बारे में बात करता है। आज के अंश भजन संहिता 19 पद 7 से 9 में कहा गया है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल करती है। यहोवा की साक्षी विश्वासयोग्य है, वह साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाती है। यहोवा के उपदेश सीधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों को ज्योति देती है। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य हैं, वे सब के सब धर्मी हैं। यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल करती है। आज के अंश में दिखाई देने वाली अभिव्यक्तियां जैसे यहोवा की व्यवस्था, यहोवा की साक्षी, यहोवा के उपदेश, यहोवा की आज्ञा, यहोवा का भय, यहोवा के नियम, सभी परमेश्वर के वचन को उसके कार्य और उद्देश्य के अनुसार अलग अलग नाम हैं। उदाहरण के लिए इसे यहोवा की व्यवस्था कहा जाता है क्योंकि यह परमेश्वर द्वारा दिया गया एक नियम या आज्ञा है। यहोवा की साक्षी कहा जाता है क्योंकि यह वह वचन है जिसकी परमेश्वर ने स्वयं सीधे गवाही और साक्षी दी है। और यहोवा के उपदेश कहा जाता है क्योंकि यह वह नियम है जिसे परमेश्वर ने सिखाया है। इस तरह उन्हें उनके कार्य के अनुसार अलग अलग नाम दिए जाते हैं। और वाक्यांश खरी है यहाँ परमेश्वर के वचन के गुण के बारे में बात करता है और साथ ही यह हमें इस बारे में भी जानकारी देता है कि परमेश्वर किस तरह के व्यक्ति हैं, क्योंकि वचन में व्यक्ति के हृदय की स्थिति, इच्छा, विचार, भावनाएं और उनका व्यक्तित्व और उनके बारे में सब कुछ शामिल होता है। इस संबंध में परमेश्वर के वचन को एक माध्यम भी माना जा सकता है जो परमेश्वर की सभी चीजों में एक झलक की अनुमति देता है और परमेश्वर के गुणों को भी ज्ञात कर सकता है। इसलिए यहाँ खरी शब्द इंगित करता है कि परमेश्वर का वचन निर्दोष और संपूर्ण है, बिना किसी दोष, कमी या अभाव के, और साथ ही यह इंगित करता है कि परमेश्वर एक ऐसे हैं जो दोष रहित हैं, बिल्कुल किसी चीज की कमी नहीं है, एक ऐसे हैं जो निर्दोष और संपूर्ण हैं। और वाक्यांश वह प्राण को बहाल करती है का अर्थ है बहाल करना, लौटना। अर्थात परमेश्वर के वचन में यह शक्ति है कि हमारी आत्मा जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया है और सभी प्रकार के पाप में जीती है, फिर से परमेश्वर के पास लौट सके, नहीं परमेश्वर के साथ संबंध को बहाल कर सके। नहीं, परमेश्वर वह है जो हम पापियों की आत्मा को बहाल करने में प्रसन्न होते हैं। यह सही है। जब हम इंसान परमेश्वर का वचन सुनते या पढ़ते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमारी अपनी आत्मा पाप के कारण अनंतकाल के लिए मरने के लिए बर्बाद थी। हम यीशु मसीहा के लहू के योग्यता को भी जान जाते हैं और विश्वास करते हैं, जिसे परमेश्वर ने ऐसे पापियों को बचाने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा था। नतीजतन आत्मा परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बहाल करती है, परमेश्वर के पास लौटती है और परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हुए जीती है। ठीक इसी तरह हम पुष्टि कर सकते हैं कि परमेश्वर का वचन मनुष्य की आत्मा को बहाल करने के लिए खरी और निर्दोष है। नहीं, परमेश्वर वह है जो हम पापियों की आत्मा को बहाल करने में प्रसन्न होते हैं। यहोवा की साक्षी विश्वासयोग्य है, वह साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाती है। यहाँ विश्वासयोग्य शब्द का अर्थ है निश्चित, झूठा नहीं, विश्वसनीय, भरोसेमंद, विश्वसनीय। अर्थात परमेश्वर का वचन बिल्कुल भी झूठा नहीं है, बल्कि विश्वासयोग्य और भरोसेमंद है,
क्योंकि यह वह वचन है जिसकी परमेश्वर ने स्वयं सीधे गवाही और साक्षी दी है। अर्थात हम सभी को साधारण लोग कहा जा सकता है, लेकिन परमेश्वर के वचन में ऐसे साधारण लोगों को बुद्धिमान बनाने की शक्ति है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एक साधारण व्यक्ति जो परमेश्वर के अस्तित्व के बारे में जाने बिना पाप क्या है और परमेश्वर के न्याय के बारे में जाने बिना जी रहा था, जब वह परमेश्वर का वचन सुनता है तो वह एक बुद्धिमान व्यक्ति में बदल जाता है जो परमेश्वर के अस्तित्व, पाप क्या है और परमेश्वर के न्याय को जान जाता है। नहीं, परमेश्वर वह है जो ऐसे मूर्ख और साधारण लोगों को बुद्धिमान लोगों में बदलने में प्रसन्न होते हैं। यहोवा के उपदेश सीधे हैं, वे हृदय को आनंदित करते हैं। यहाँ सीधे शब्द का अर्थ है ईमानदार, सही, उचित। अर्थात परमेश्वर का वचन ईमानदार, सही और उचित है, इसलिए यह मनुष्य के हृदय को आनंदित करता है। इसका क्या मतलब है? आमतौर पर हम देखते हैं कि लोग बुराई करने के बजाय भलाई करते समय एक निश्चित उत्साह, खुशी, आनंद और प्रसन्नता महसूस करते हैं। उदाहरण के लिए, जब हम दूसरों को समझते हैं, क्षमा करते हैं और विचार करते हैं, या जब हम किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करते हैं, सांत्वना देते हैं और प्यार से कार्य करते हैं, तो हम सबसे बड़ी खुशी, संतुष्टि और उत्साह महसूस करते हैं। अगर ऐसा नहीं होता और अगर हम बुराई करते हैं या कोई गलती करते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि हमारा दिल असहज हो जाता है, अंधेरा हो जाता है और हम तनावग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन उस व्यक्ति का मार्गदर्शन करता है जो इसे पढ़ता या सुनता है कि वह ईमानदारी से, सही ढंग से और दयालुता से कार्य करे, इसलिए यह स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति की आत्मा भी महान आनंद और प्रसन्नता से भर जाती है। नहीं, परमेश्वर के वचन में ठीक यही शक्ति है। नहीं, परमेश्वर ठीक ऐसे ही व्यक्ति हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों को ज्योति देती है। यहाँ आंख हृदय की स्थिति, आत्मा की स्थिति का प्रतीक है। अंधेरी आंखें चिंता, बेचैनी, दर्द, उदासी, निराशा या हताशा की स्थिति को इंगित करती हैं, जबकि उज्ज्वल आंखें इसके विपरीत यानी संतुष्टि, साहस, आशा, आनंद और प्रसन्नता की स्थिति को इंगित करती हैं। अर्थात इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर के वचन में उस व्यक्ति को जो इसे सुनता या पढ़ता है, उदासी, दर्द, निराशा या हताशा से बाहर निकालने और उन्हें फिर से साहस, आशा, सांत्वना, आनंद और प्रसन्नता वापस लाने की शक्ति है, जिससे उनका हृदय उज्ज्वल हो जाता है। नहीं, परमेश्वर ठीक ऐसे ही व्यक्ति हैं। यहोवा का भय पवित्र है, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य हैं, वे सब के सब धर्मी हैं। यह पवित्र शब्द एक स्वच्छ और शुद्ध स्थिति को इंगित करता है, जिसमें शुद्ध सोने की तरह एक भी अशुद्धता मिश्रित नहीं होती है। और यहाँ सत्य शब्द का अर्थ है दृढ़ता, विश्वासयोग्यता, सत्य। अर्थात परमेश्वर का वचन एक धर्मी वचन और एक अनंत सत्य है जो स्वच्छ, शुद्ध है और शुद्ध सोने की तरह एक भी अशुद्धता मिश्रित नहीं है। दूसरे शब्दों में, इस दुनिया के सभी विचारधाराएं, मूल्य और अवधारणाएं समय के साथ फीके पड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं और बदल जाते हैं। वे दागदार हो जाते हैं, प्रदूषित हो जाते हैं, झुक जाते हैं। हालांकि परमेश्वर का वचन भले ही एक लंबा समय बीत जाए, नहीं, यह कभी नहीं बदलेगा, कभी प्रदूषित नहीं होगा, बल्कि हमेशा के लिए शुद्ध और दृढ़ रहेगा। यह एक संपूर्ण सत्य है जिसमें कोई झूठ, धोखा या अधर्म नहीं है, बल्कि प्रेम, प्रभुत्व, दया और क्षमा से भरा हुआ है। यह एक अनंत सत्य है जो कभी फीका नहीं पड़ता, मुरझाता नहीं या बदलता नहीं है। नहीं, परमेश्वर ठीक ऐसे ही व्यक्ति हैं। वह एक ऐसे हैं जो अनंतकाल तक शुद्ध, विश्वासयोग्य और धर्मी हैं।
इस प्रकार हम देख सकते हैं कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर के अस्तित्व का प्रचार करता है और परमेश्वर की शक्ति, अधिकार, बुद्धि, सम्मान और महानता का भी प्रचार करता है। अंत में आज का अंश इस बात पर बात करता है कि हमें परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के इस वचन के प्रति कैसा रवैया रखना चाहिए और उस कारण और उद्देश्य पर भी बात करता है जिसके लिए वह वचन दिया गया था। आज के अंश भजन संहिता 19 पद 10 से 14 में कहा गया है, वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं और मधु से और छत्ते के टपकने से भी बढ़कर मीठे हैं। उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनके मानने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। अपनी भूलों को कौन समझ सकता है? मेरी गुप्त भूलों से तू मुझे पवित्र कर। अपने दास को हठीले पापों से भी रोक रख, ऐसा न हो कि वे मुझ पर प्रभुता करें, तब मैं निष्कलंक हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा, मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं और मधु से और छत्ते के टपकने से भी बढ़कर मीठे हैं। यहाँ कुंदन एक मेटोनिमिक अभिव्यक्ति है जो इस दुनिया की सबसे मूल्यवान, सबसे कीमती चीजों जैसे सोना, चांदी, खजाने, अपार्टमेंट, अच्छी कारों का प्रतिनिधित्व करता है। और मधु और छत्ते के टपकने भी एक मेटोनिमिक अभिव्यक्ति है जो इस दुनिया की सबसे मीठी और सबसे स्वादिष्ट चीजों जैसे आइसक्रीम, ब्रेड, कुकीज, पेय पदार्थों का प्रतिनिधित्व करता है। यह कैसा है? आमतौर पर हम देखते हैं कि हर कोई सोना, चांदी, खजाने, अपार्टमेंट, अच्छी कारों जैसी चीजों की लालसा करता है, बहुत लालच करता है, तीव्रता से इच्छा करता है और खुश होता है। इसलिए जब वे बहुत पैसा कमाते हैं तो वे अत्यधिक आनंदित होते हैं और वे रात भर जागते हैं और भी अधिक पैसा कमाने के लिए अपना पूरा प्रयास करते हैं। साथ ही हम देखते हैं कि हर कोई आइसक्रीम, ब्रेड, कुकीज, पेय पदार्थों जैसी मीठी और स्वादिष्ट चीजों की लालसा करता है, लालच करता है, तीव्रता से इच्छा करता है और खुश होता है। अगर स्वादिष्ट भोजन होता है तो भले ही रास्ता दूर हो, वे अपना कीमती समय निकालकर वहां दौड़ते हैं। वे वहां दौड़ते हैं, भोजन का ऑर्डर देते हैं, खाते हैं और बहुत खुश होते हैं, यह कहते हुए, वाह, यह वास्तव में स्वादिष्ट है। ओह, यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। उसी तरह परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर के वचन की बहुत लालसा करनी चाहिए, बहुत लालच करना चाहिए, तीव्रता से इच्छा करनी चाहिए और खुश होना चाहिए। उन्हें बहुत कुंदन से और छत्ते के टपकने से भी बढ़कर परमेश्वर के वचन की लालसा करनी चाहिए, लालच करना चाहिए, तीव्रता से इच्छा करनी चाहिए और खुश होना चाहिए। इसे फिर से कहने के लिए उन्हें परमेश्वर के वचन को और भी बेहतर जानने और इसे और गहराई से समझने के लिए इसे बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए, अध्ययन और शोध करना चाहिए। उन्हें समय निकालकर चर्च की ओर दौड़ना चाहिए, भले ही रास्ता दूर हो, रात भर जागकर बाइबल पढ़नी चाहिए। हमेशा 153 चर्च के उपदेश वीडियो को अपने कानों में रखना चाहिए, बाजार जाते समय वचन पर मनन करना चाहिए, बर्तन धोते समय वचन के बारे में सोचना चाहिए और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए ताकि परमेश्वर का वचन कभी भी उनके दिमाग से दूर न हो। ऐसा क्यों है? उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है और उनके मानने से बड़ा प्रतिफल मिलता है। यह वचन उस कारण के बारे में बात करता है कि परमेश्वर ने परमेश्वर का यह वचन, यह व्यवस्था क्यों दी। यहाँ तेरा दास परमेश्वर के लोगों को संदर्भित करता है। अर्थात हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने परमेश्वर का यह वचन अपने लोगों को सिखाने, चेतावनी देने और सावधान करने के लिए दिया और इसके अलावा उस वचन को मानने और उसके अनुसार कार्य करने वालों को प्रतिफल देने के लिए।
दूसरे शब्दों में, परमेश्वर ने यह व्यवस्था इसलिए दी ताकि सिखाया जा सके कि परमेश्वर मौजूद हैं, परमेश्वर को क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है, मनुष्य किस तरह का प्राणी है, वह किस स्थिति में है, परमेश्वर जो उद्धार पूरा करते हैं वह क्या है, और परमेश्वर के लोगों को इस पृथ्वी पर कैसे जीना चाहिए, आदि। साथ ही यह परमेश्वर के न्याय, स्वर्ग और नरक के बारे में सूचित करने और चेतावनी देने के लिए है, ताकि वे अंततः उसके एकलौते पुत्र के लहू की योग्यता में विश्वास के माध्यम से स्वर्ग में प्रवेश कर सकें। अपनी भूलों को कौन समझ सकता है? यह वचन भी उस कारण के बारे में बात करता है कि परमेश्वर ने परमेश्वर का यह वचन, यह व्यवस्था क्यों दी। क्या कारण बताया गया है? कारण यह है कि परमेश्वर के लोग भूलों को, अर्थात मनुष्य की गलतियों, कमियों और पापों आदि को जान और महसूस कर सकें। अगर ऐसा नहीं होता, और अगर परमेश्वर का यह वचन मौजूद नहीं होता, तो कौन इन चीजों को स्वयं महसूस कर सकता था? अगर परमेश्वर का वचन मौजूद नहीं होता, तो शायद कोई भी यह नहीं जान या समझ सकता था कि पाप क्या है। मेरी गुप्त भूलों से तू मुझे पवित्र कर। यहाँ गुप्त भूलों से तात्पर्य उन सभी पापों से है जिन्हें परमेश्वर के लोग परमेश्वर के वचन के बिना स्वयं से बिल्कुल भी जान या महसूस नहीं कर सकते थे। और वाक्यांश पवित्र कर यहाँ एक कानूनी शब्द है जिसका अर्थ है स्वच्छ, निर्दोष, निर्दोष घोषित करना। अर्थात परमेश्वर ने यह व्यवस्था, परमेश्वर का वचन इसलिए दिया ताकि परमेश्वर के लोग जान और महसूस कर सकें कि पाप क्या है, नहीं ताकि वे महसूस कर सकें कि वे पापी हैं जिन्हें उन पापों के कारण अनंतकाल तक मरना है, और वे परमेश्वर के पास आकर उन पापों से धोए जाने और शुद्ध होने की प्रार्थना कर सकें, नहीं कानूनी रूप से स्वच्छ, निर्दोष घोषित किए जाने की प्रार्थना कर सकें। एक ही शब्द में कहें तो यह इसलिए है ताकि वे महसूस करें कि वे पापी हैं जिन्हें पाप के कारण अनंतकाल तक मरना है, और उस पाप से क्षमा और उद्धार के लिए परमेश्वर के पास आ सकें। अपने दास को हठीले पापों से भी रोक रख, ऐसा न हो कि वे मुझ पर प्रभुता करें। यहाँ हठीले पाप, अगर हम शब्द के अर्थ की जांच करें तो ढिठाई वाले पापों, अहंकारी पापों, परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह के अभिमानी पापों आदि को संदर्भित करता है। और वाक्यांश पाप मुझ पर प्रभुता करें, यहाँ का अर्थ है कि यह पाप मुझे अपना दास बनाता है और मुझ पर राज करता है। अर्थात परमेश्वर ने यह व्यवस्था इसलिए दी ताकि परमेश्वर के लोग परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह और उपेक्षा के ढिठाई वाले पाप न करें, और ताकि ऐसा पाप परमेश्वर के लोगों पर एक दास के रूप में शासन और प्रभुता न करे, और ताकि वे ऐसे बन सकें जो इसके लिए परमेश्वर के पास आकर प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के लिए यह इसलिए है ताकि वे पश्चाताप के आंसुओं के साथ प्रार्थना कर सकें, हे परमेश्वर, मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए? हे परमेश्वर, कृपया मुझे इस पाप के लिए क्षमा करें और मुझे इससे बचाएं। और इसका परिणाम क्या होगा? तब मैं निष्कलंक हो जाऊंगा और बड़े अपराध से बचा रहूंगा। यहाँ निष्कलंक शब्द का अर्थ है संपूर्ण, पूरी तरह से समाप्त। और बड़े अपराध अर्थात कई अपराध उन पापों को संदर्भित करता है जो हर इंसान वहन करता है और जिसके कारण वह अनंतकाल तक मरने के लिए बर्बाद है। और बचा रहूंगा यहाँ, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, का अर्थ है स्वच्छ, निर्दोष, निर्दोष घोषित करना, और यह एक कानूनी शब्द है। अर्थात यह वचन का अर्थ है कि जब परमेश्वर के लोग पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के लहू की योग्यता में विश्वास करते हैं, तो परमेश्वर के लोग उन कई पापों से संपूर्ण हो जाएंगे जिनके कारण वे अनंतकाल तक मरने के लिए बर्बाद हैं। इसे फिर से कहने के लिए, उनके सभी पापों को परमेश्वर द्वारा हटा दिया जाएगा और उन्हें क्षमा प्राप्त होगी। नतीजतन वे अपने सभी पापों से संपूर्ण हो जाएंगे, उनका पूरी तरह से अंत हो जाएगा, और वे अपने बड़े अपराध से, अपने कई अपराधों से
उन कई पापों से शुद्ध और निर्दोष घोषित हो जाएंगे जिनके कारण हम अनंतकाल तक मरने के लिए बर्बाद हैं। ठीक इसी कारण से परमेश्वर ने परमेश्वर का यह वचन दिया, मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो, हे यहोवा, मेरी चट्टान और मेरे उद्धारकर्ता। एक और कारण है कि परमेश्वर ने यह व्यवस्था क्यों दी। वह क्या है? यहाँ मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान फुसफुसाहट का एक ही अर्थ है, और यह परमेश्वर के लोगों द्वारा अपने उद्धार के लिए आनंदित और धन्यवाद करते हुए दी जाने वाली स्तुति, विश्वास की स्वीकारोक्ति और प्रार्थना आदि को संदर्भित करता है। अर्थात यह एक मेटोनिमिक अभिव्यक्ति है जो परमेश्वर के लोगों के सभी वचनों, विचारों और कार्यों का प्रतिनिधित्व कर सकता है जिन्हें उसके लहू की योग्यता में विश्वास से बचाया गया है। और वाक्यांश तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो का शाब्दिक अनुवाद खुशी से स्वीकार किए जाएंगे होगा। अर्थात इस वचन का अर्थ है कि परमेश्वर ने यह व्यवस्था अपने लोगों को उनके पाप से छुड़ाने के लिए दी, नहीं, उन्हें अपने एकलौते पुत्र के लहू की योग्यता के माध्यम से बचाने के लिए, ताकि वह खुशी से और आनंद के साथ उन सभी विचारों, वचनों और कार्यों को स्वीकार करें जो उनके लोग परमेश्वर को अर्पित करते हैं, जो उनकी चट्टान और उनके उद्धारकर्ता हैं। विशेष रूप से यह इसलिए है ताकि परमेश्वर खुशी से और आनंद के साथ उस स्तुति, विश्वास की स्वीकारोक्ति और प्रार्थना को स्वीकार करें जो उनके लोग अपने उद्धार के लिए आनंदित और धन्यवाद करते हुए देते हैं। क्या यह सही नहीं है? क्या परमेश्वर के लोगों को यह जानने की आवश्यकता नहीं है कि उन्हें उनके एकलौते पुत्र के लहू की योग्यता के माध्यम से अनंत विनाश से बचाया गया था, ताकि वे हमारे परमेश्वर के पास आ सकें और खुशी और कृतज्ञता के साथ सच्ची स्तुति अर्पित कर सकें? और तभी हमारे परमेश्वर ऐसी कृतज्ञता, स्तुति और स्वीकारोक्ति को बड़े आनंद के साथ स्वीकार कर सकते हैं। ठीक यही कारण है कि परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था दी। सूर्य अपनी कोठरी से निकलते हुए दूल्हे के समान है। परमेश्वर, धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। मैं आपसे प्यार करता हूँ। जैसा कि आज का वचन कहता है, हम देखते हैं कि यह दुनिया, यह संपूर्ण ब्रह्मांड परमेश्वर की शक्ति और महिमा का प्रचार करता है। इसके माध्यम से हम जान जाते हैं और महसूस करते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना शक्तिशाली, कितना अधिकारपूर्ण, कितना बुद्धिमान और कितना महान है। चूंकि आपने हमें परमेश्वर का वचन दिया है जो कुंदन से भी अधिक कीमती है, कृपया हमें आशीष दें ताकि हम हर दिन इसमें आनंदित हों और मनन करें, और इसके माध्यम से हमें यह एहसास हो कि हम पापी हैं जो अनंतकाल तक मरने के लिए बर्बाद हैं, और यीशु मसीह के लहू की योग्यता में विश्वास के माध्यम से बचाए जाएं। हम यीशु के नाम में आशीष देते हैं और प्रार्थना करते हैं। आमीन। यदि आप अधिक जानना चाहते हैं तो कृपया सदस्यता लें।